समय के पास इतना समय नहीं है जो वो आपको फिर से समय देगा मेरे भाई। इसलिए अब यही टाइम है, यही आपका एग्ज़ाम का टाइम है, तो इस समय आप लोग पढ़ना चालू कर लें मेरे भाई, क्योंकि इस समय कभी बैठता नहीं है। आप बैठ जाएंगे, आप थक जाएंगे। जैसे आप फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन कभी थकता नहीं है। आप थक जाएंगे लेकिन फ़ोन नहीं थकेगा मेरे भाई। तो इसलिए अभी भी आपके अंदर वो कट्स है, वो जुनून है, वो अंदर आपके आग है। तो अच्छे से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम एग्ज़ाम का टाइम अब नज़दीक आ रहा है। 10 से 12 दिन आपके पास है मेरे भाई। ये एलएलबी स्टूडेंट के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों। ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटिव मैं आपको आज पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। इंटरनेशनल लॉ का जो है आप लोग का एक टॉपिक है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये इससे फुल क्वेश्चन भी बनता है और टॉपिक वाइज भी आते हैं मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मेस क्लास में हम लोग का स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो लास्ट तक सेशन को देखिएगा अच्छे से, बढ़िया से। आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि नोट्स के माध्यम से मैं देखिए बुक्स में तो बहुत बड़ा दिया हुआ है। बुक्स से आप पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ भी सकते लेकिन समझ में बहुत प्रॉब्लम होगी मेरे भाई। तो इसलिए मैं नेट से, बुक से और दो दो तीन तीन बुक से और नेट से, यूट्यूब से, कई जगह से मतलब मैं उसको पढ़ करके बढ़िया से और एकदम शार्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज दे देता हूँ कि आपको समझ में आएगी। और 2 से 3 पेज में ही आपको मैं पूरा एकदम ख़त्म कर दूंगा। तो आपको मेन मेन टॉपिक्स, जो जो मेन मेन हेडिंग्स है आपको मैं बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप। और आप लोग अच्छे होंगे, आई होप है कि अच्छे होंगे बढ़िया से। और देखिए दोस्तों, मेरे एक बात है कि कभी भी पढ़ा करिए तो मौज इन्जॉय के साथ पढ़िए यार। देखिए ज़िंदगी बोरिंग बनाएंगे तो ये ज़िंदगी बोरिंग बनेगी। जैसा आप अपने आप को ढालेंगे वैसा ही बनेगी। इसलिए अपने आप को मतलब कभी भी पढ़ा करो तो एकदम मौज से पढ़ा करो, मेरी तरह बिल्कुल। मैं तो एकदम मौज से पढ़ता हूँ यार। चलिए देखता हूँ। जैसे कि कहा गया, इसका डिफिनीशन है एक स्टेट को। देखिए डिफिनीशन तो बुक्स में बहुत हार्ड दिया मेरे भाई, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, जल्दी पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। देखिए बता दूं मैं, एक स्टेट का अपने राज्य क्षेत्र पर अधिकारिता के होने को राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहा जाता है। अब मतलब इसका, जैसा कि आप लोग के पास इंडिया है या कोई दूसरा देश है, यूएस है या आपके यूके है, कोई भी कंट्री हो, तो उस देश पे उसी का हक रहता है, बाकी किसी दूसरे देश का नहीं मेरे भाई। क्योंकि कोई भी कानून बनाएगा तो कोई भी दिक्कत है या कोई भी चीज़ ला बनाएगा या कोई चीज़ लागू करेगा तो उस देश का ही हक रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपके जो है क्षेत्र में, आपके स्टेट में आकर के दूसरा स्टेट आपके जो है कानून में, बाकी स्टेट, यहाँ सुन लीजिए मेरे भाई, स्टेट आपको जो है इंटरनेशनल लॉ में एक जो है देश को कहा जाता है। ये मैं बता दूं, नहीं तो आप लोग ऐसे, पहले मैं पहली बार सुना तो मैं पहले खुद जो है वो था कि स्टेट क्या है। स्टेट तो स्टेट एक राज्य होता है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, ऐसे स्टेट है। लेकिन ऐसे तो कन्फ्यूजन में आप लोग पड़ जाएंगे, जो लोग नए होंगे, स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे। तो मैं बता दूं तो स्टेट एक देश को यहाँ कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ में मेरे भाई। तो चलिए, तो ऐसा ही एक जो है किसी देश का कोई भी, जैसे आपका पर्सनल देश है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, आपका कंट्री है, तो इंडिया का ही हक होगा उस पर। जो कोई भी कानून बनाएगा इंडिया अपने अंदर बनाएगा, उसको लागू करेगा, कैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो इंडिया के पास ऊपर है। ऐसा नहीं कि यूएस आकर के अपने देश, आपके देश में इंडिया में आकर के, इस दूसरे स्टेट में आकर के कानून बना के चला जाए और रूल वो फॉलो करे। तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। जो आपका कंट्री प्रेजेंट टाइम है वही आपका रूल करेगा, ये चीज़ कह रहा है। जैसे कि देखिए ये कहाँ से लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने 1949 1949 में स्टेट ज्यूरिसडिक्शन को स्टेट के कर्तव्य और अधिकार के बारे में बताया। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कहाँ से लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने 1949 में एक स्टेट ज्यूरिसडिक्शन को स्टेट के मतलब उसका कर्तव्य और अधिकार बताया मेरे भाई। और कर्तव्य और अधिकार एक स्टेट का होना भी चाहिए। अब जैसे कोई लड़ाई हो रही है या कोई दिक्कत, जब भी यूक्रेन और आपके जो है रसिया में वार चल रहा है, तो वो स्टेट अपने आप में, मतलब जैसे यूक्रेन है तो यूक्रेन अपने आप में मतलब वो संतुष्ट है या अपने आप से लड़ेगा या अपने वो करेगा, जो भी करेगा तो अपने उस पर करेगा। तो एक राज्य का मतलब, चलिए ठीक है उसको छोड़िए, तो एक राज्य का कर्तव्य होता है। जैसे इंडिया है, आपका इंडिया ही ले लीजिए, तो उसका कर्तव्य है, उसका अधिकार है कि अपने नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, या अपने जो भी, जैसे यहाँ के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं बाय द वे, तो एक स्टेट, जैसे आपका जो है यूक्रेन में कई बच्चे फंसे, कई स्टूडेंट फंसे मेडिकल वाले, तो यहाँ
तो इस इंडिया का, इस राज्य का, इस स्टेट का कर्तव्य है कि उस बच्चों को वहाँ से लाया जाए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों इस देश का है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा करे, यह कहा गया है मेरे भाई। तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप करके नीचे आते, तो आप लोग समझ चुके होंगे जहाँ तक है। तो टाइप्स ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तो इसके जो है कितने प्रकार होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नंबर फर्स्ट आपका होता है लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन, विधायी क्षेत्राधिकार। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कानून को बनाना ही उस स्टेट का पावर है मेरे भाई। जैसे इसका मतलब ये होता है, ये कोई कानून लागू करेगा, सीधा सिंपल सा मतलब कुछ नहीं है, एकदम भोजपुरी मॉडल में, या चाहे जैसे मान लीजिए कोई भी कानून, जैसे आपके मान लीजिए आप कर रहे हैं घर से रिलेटिव कर रहे हैं, तो आपके घर में आपके सब फैमिली वाले हैं, तो आपके पापा हैं प्रेजेंट टाइम में, तो कोई भी कानून बनाएंगे, मतलब वहाँ कानून बनेगा या कोई भी रूल फॉलो कराएंगे आपको, तो वो मेन होते हैं वहाँ के, वो कानून मतलब जैसे बना दिए। अब इसके बाद क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग को बता दूं, 3 तलाक, जैसे 3 तलाक बनाया गया, तो 3 तलाक ये इसका काम है बनाने का, सिर्फ ये नहीं कि लागू कर दिया, इसको चेक कर दिया, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ बनाने का है, ये सिर्फ बना सकता है, बाकी लागू नहीं कर सकता मेरे भाई, ये है आपका सिंपल सा मतलब। अब चलिए दूसरा पॉइंट है आपका एग्जीक्यूटिव ज्यूरिसडिक्शन, कार्यकारी क्षेत्राधिकार, जबकि इसका काम क्या है, अब लागू करना, अब लागू करेगा, अब इसका काम क्या है, लागू करेगा। तो लागू करेगा कैसे, क्या है कैसे नहीं, तो वैसे आपके जो है घर में आपके कोई होंगे, या आपके बड़े पापा या कोई भी, मतलब बना दिया कानून, इसके बाद वहाँ वो जैसे वो आपके दूसरे नीचे वाले होंगे, उनके मम्मी होंगे या कोई भी, तो उसको लागू करेंगे, या मतलब वही लागू कर सकते हैं, लागू करते हैं। तो ऐसे इसके बाद आप लोग जो है, जैसे लागू मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सदस्य हैं तो उसको आप लोग लागू करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अब जैसे आपके पापा बना दिए कानून, तो आप लोग उनके बच्चे हैं या मम्मी हैं आपकी, या और कोई है, कोई मतलब चाचा अंकल सब हों, तो जो बड़ा रहेगा, मुखिया रहेगा घर का, वही कानून बनाएगा, बाकी आप लोग क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे यहाँ ये लागू करेगा उस चीज़ को। तो कोई भी कानून हो तो स्टेट उसे जो है ये लागू करना इसका काम है, सिंपल सा मतलब। तीसरा पॉइंट है आपका जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन, न्यायिक क्षेत्राधिकार। अब इसका मतलब क्या है, कानून मामलों को पूरा करना मेरे भाई। तो इसका काम है कि कानून के मामलों को पूरी तरह पूरा कर देता। जैसे आपकी मम्मी है तो क्या करती है, थोड़ा सा पापा मतलब किए, इसके बाद आपकी मम्मी पूरी तरह उसको लागू कर दी। अब होना चाहिए तो होना चाहिए, अगर मम्मी हट गई क्या होगा, पापा का कानून फेल हो जाएगा, ये होता है मेरे भाई। तो इसलिए इसका काम है कि उसको जांच करे, उसको जांच करके एकदम बढ़िया से उसमें कमी निकाल सकता है, उसमें सही कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, ये जुडिशरी का काम है, न्यायिक क्षेत्राधिकार इसका मतलब है। चलिए अब आप लोग समझ चुके होंगे, ये 3 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लिमिटेशन ऑन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, इसका कोई लिमिटेशन होता है भाई, कोई बाउंडेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बन गया है, लागू हो गया, उसको पारित कर दिया, ये चलता रहा, उसका भी कोई बाउंडेशन होता है कि इतना देर इतने क्षेत्र तक लागू होना चाहिए, इतने टाइम तक लागू होना चाहिए। जैसे धारा सेक्शन 144 जैसे लागू, धारा 144 लागू हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र के अधिकार मतलब जैसे किसी पार्टिकुलर स्टेट में लागू होता है, कोई स्टेट में लागू हुआ या कोई एरिया में लागू हुआ, तो उतने ही क्षेत्र तक उसका कवरेज रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश में मतलब उसका देश में पूरा कानून चलेगा, जहाँ लगेगा प्रेजेंट टाइम में वहीं होगा, ये होगा। जैसे आप लोग लॉकडाउन आया था तो अभी लगा था, तो आप लोग जान रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट जो है पावर और जैसे राष्ट्रपति शासन होता है, जो है जहाँ पार्टिकुलर स्टेट में भी लगा सकता है, तो वो लगाएगा तो वहीं काम देगा। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में उसकी जो है वो चलेगी, ये चीज़ होती है। तो कोई बाउंडेशन होती है, कोई एरिया होता है, ऐसा नहीं है। जैसे आपके घर में मैं आपको बताया हूँ पहले से एग्जाम्पल, तो कोई बाउंडेशन होती है कि इस काम को करने में कि इतने तक कर सकते हैं। अब हद पार हो गया, मम्मी आपको डांट रही, पापा हमेशा आपको डांट रहे हैं, क्या करते हैं, सहते सहते लड़का क्या कहे, एक दिन बोलेगा ही। अब डेली जो पाएगा तो बोलेगा ही कि हद हो गई अब, तो ऐसा होता है। अब टीचर कितना भी डांटे आपको क्लास में, या बोले या डांटे तो बोले मतलब ऐसे डेली, तो आप लोग को खुद गुस्सा आता है यार, नहीं एक लिमिटेशन होती है, तो इसलिए यहाँ बाउंडेशन जैसे जैसे कहते हैं। आप लोग देखिए डिप्लोमेटिक ज्यूरिसडिक्शन, जैसे राजनयिक अभिकर्ता, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है, जैसे जो भी स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन होंगे उस जो है उसे जो है ये क्या उस पर ये लागू नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि राजनयिक के जो भी स्टेट और उसका पर्टिकुलर ये जो है उस वहाँ का रूल होगा उस पर लागू नहीं होगा, इसका मतलब होता है। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए आपके एम्बेसी मतलब दूतावास, ये दूतावास क्या होते हैं, देखिए दूतावास पर उस स्टेट का रूल नहीं लागू होगा। मतलब ये सिंपल पॉइंट है कि जैसे आपके दूतावास है, तो जैसे दूतावास बनते हैं क्या मतलब दूतावास का मतलब एम्बेसी, आपके जैसे आपके एम्बेसी बनते हैं दूसरे कंट्री में जाकर के वहाँ रहते हैं, तो ऐसा नहीं है आपके इंडिया के एम्बेसी वहाँ जाकर के रह रहे हैं
तो वहाँ उनकी दुनिया वहीं हो जाती है, वहीं वो अपना सब कुछ कर देते हैं, वहाँ की वो चीज़ें होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ वहाँ करेंगे, खाना पीना सोना बैठना सब चीज़ें करेंगे, काम भी वहीं की करेंगे पूरी चीज़ें। तो इंडिया का कंट्री का पूरा काम वहाँ ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई कि जो है वहाँ स्टेट, जैसे आपका यूएस है, आप यूएस में गए आपके यहाँ के दूतावास, तो ऐसा नहीं है कि यूएस सब कुछ ए टू जेड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएस जो है आपके दूतावास पर आपका वहाँ का कानून लगा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। इंडिया का कानून उसके उनके ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका में जाकर के रह रहे तो अमेरिका का कानून लगने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे इंडिया का दूतावास जो भी हो अमेरिका में हो, तो इंडिया का रूल जो है वहाँ उस पर लागू नहीं होगा मेरे भाई, ये कहा गया है। बाकी देखिए आपका फॉरेन्स जो है आपके सॉवरेन जो है विदेशी जो है प्रभुसत्ता, जो भी विदेश लोग हैं उन पर जो है भारत का रूल लागू नहीं नहीं होता है। जैसे बाहरी लोग अगर इंडिया में आ गए, जैसे विदेश के लोग आ गए, अमेरिका के लोग आ गए, जापान के लोग आ गए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है उसका मतलब इसका कानून लागू हो जाएगा, तो ये गलत है। यहाँ इसका कानून नहीं लागू होगा मेरे भाई, ये चीज़ें हैं। और इसके जैसे बनारस में अभी भी किसी भी देश में मतलब कोई भी देश हो, इंडिया कंट्री जो भी आएगा, तो यहाँ का रेगुलेशन और रूल यहाँ का फॉलो नहीं। ऐसा कि नहीं आप कोई देश से घूमने आया, कोई आगरा देखने आया, ताजमहल देखने आया, तो यहाँ का रूल लागू होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ये गलत है। अब ऐसे पांचवा पॉइंट है आपका फॉरेन जो है आर्मेड जो है फोर्सेस, विदेशी सैनिकों पर नहीं लागू होगा। इसके बाद फॉरेन ऑफ द देखिए वारिसेस ऑफ द डेट ऑफ द कोर्स, विदेशी युद्ध मतलब या युद्ध के दल जो है समुद्री की ओर से, जैसे श्रीलंका व्यक्ति कोई भी आ रहा है तो इंडिया का रूल जो है उस पर लागू नहीं होगा। श्रीलंका का व्यक्ति आ गया समुद्री लाइन से, तो ऐसा नहीं है कि इसी का जो है रूल उस पर लागू होगा, ये कहा है। सातवां पॉइंट आपका स्टेट का सी जैसे पार्क ETC खुला रहेगा दोस्तों, ये सब कुछ जो दोस्तों खुला रहेगा इसका जो है। जैसे वांटेड USA के अनुसार जो है विदेश का क्षेत्राधिकार जो भी होगा। बस आप लोग का इतना पॉइंट है, आप लोग लिख लेंगे बढ़िया, एकदम आपका फुल क्वेश्चन भी बन जाएगा अच्छे से बढ़िया से। इसमें थोड़ा बहुत आप लोग डायरेक्ट जा करके जो मैं बताऊँगा ऐसे लिख दीजिएगा अपने, मतलब थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट को, तो थोड़ा बहुत मतलब आप लोग खींच लीजिएगा तो 3-4 पेज में हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, सही समझ में आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। फिर साला नहीं ट्रेन नेट है आप